हेलो, हाउ आर यू। अब तक हम लोग डेरिवेटिव में क्या क्या पढ़ चुके, हाउ टू डिफ्रेंशिएट कंपोजिट फंक्शन, फिर हमने इन्वर्स का देखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, लॉगरिथमिक का, पैरामेट्रिक डिफ्रेंशिएशन। अब डेरिवेटिव में जो लास्ट टॉपिक्स हमारा बच्चा है वो है हमारा सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। मतलब एक के अलावा अगर हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार डिफ्रेंशिएट करना हो तो उसी को हम लोग सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए जैसे सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन में हम लोग कुछ देखते हैं क्वेश्चन। तो सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन में आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, क्या करना है, किसको फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, किसको सेकेंड। बस सिंपल जैसे मान लीजिए कि लेट कि y इज इक्वल टू एफ एक्स आपके पास कोई एक फंक्शन है, ठीक। तो अगर हम एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करते तो यहाँ पे लिखते हम लोग dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो हम इसे कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कह लेते हैं। अगर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हम लोग तो ऐसे लिखते डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, ऑलरेडी पहले हो चुका है हमारा, और इसको एफ डबल डैश एक्स कह देते, और हम इस चीज़ को लिख सकते थे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। इसी तरह से तीन बार करना होता तो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, चार बार करना होता तो डी फोर अपॉन ये। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में अंतर है। ये डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है और इसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। इसी तरह अगर nth ऑर्डर करना होगा आपको तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, हमने लिख दिया, हमने तो ये इसे कहेंगे nth ऑर्डर कोफिशिएंट, जो भी कहेंगे हम लोग, तो इसे कह लगते हैं nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इस तरह से जनरली सीबीएसई में जो हम लोग को सवाल लगाना है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में, तो वहाँ पे हमें सेकंड तक ही जाना है। बहुत एक आध क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर पर मिल जाएगा बस। तो बेसिक डिफ्रेंशिएशन अगर हमें आता है और क्या करना है, एक क्वेश्चन आपको एकदम मिल भी जाता है बोर्ड में सेकेंड ऑर्डर से, या तो वो पैरामेट्रिक का होगा या तो कोई आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा, कहेगा इसको प्रूव करिए। तो जैसा देश वैसा बेस, उसके हिसाब से आप सिस्टमेटिक करते चले जाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चन देखते तो ज़्यादा समझ में आने लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर। दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमने क्या किया कि मान लिया कि लेट इट इज़ ए वाई, इट इज़ ए साइन cos x square, we observe that it is a composition। तो जब आप इसको लिखोगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर तो ये dy अपॉन डी एक्स हो गया आपका, एंड इट इज ए d बाई डी एक्स ऑफ साइन cos x स्क्वायर। इट इज ए कंपोजिशन ऑफ थ्री फंक्शंस। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले साइन का, फिर कॉस का, फिर एक्स स्क्वायर का। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे चेन रूल से तो पहले साइन का आएगा तो ये कॉस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इंटू जब आप कॉस एक्स का करोगे तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू जब एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x। तो बस ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो कोई दिक्कतें नहीं इसके बाद तो आपको। तो ये हमारा आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हमने बना लिया 1, इसको बना लेते हैं 2। अब हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगर हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, या तो हम इसको ज़रा सा पहले सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये कॉस एक्स स्क्वायर, कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, आपको करना ही पड़ेगा इसको। अगर आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा इस क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन। ये तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो हम इसको प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं तीनों को। तो जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे तो आप लिखेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को लिख लेते हैं, दूसरे फंक्शन को लिख लेते हैं हम ऐसे,
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड फंक्शन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा x का वर्ग प्लस दूसरे पहले फंक्शन को हमने लिख लिया, दूसरे फंक्शन को लिख लिया हमने, इसके बाद हम इस सेकेंड वाले का थर्ड को लिख लिया, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो जब आप साइन का करोगे तो ये माइनस कॉस एक्स स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर का होगा तो ये आपका 2x हो जाएगा, फिर प्लस। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। जब आप कॉस इसका करोगे तो ये क्या है, इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ थ्री फंक्शन। तो पहले कॉस तो माइनस साइन कॉस एक्स स्क्वायर, इसके बाद इंटू इस कॉस का करेंगे तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर के करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो अगर y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर कोई हमारा फंक्शन था तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यही रिजल्ट हमारा आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना है, डिफ्रेंशिएशन आपको आता है, सिर्फ पहचानना सीखना है कोई फंक्शन कितने फंक्शन का कंपोजिशन है, आगे कंटिन्यू करते जाएंगे आप। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 में देखते थे, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 था, लेकिन हमने यहाँ पे 2 बना लिया है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। आप कैसे करोगे तो बस सिंपल लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज़ ए dy अपॉन dx। सिंस दिस इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, तो पहले log का करोगे तो 1 अपॉन लॉग x आएगा और log x का करोगे तो 1 अपॉन x आ गया। क्लियर, ये हमारा ऐसे हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। और जब आप इसे सॉल्व करने जा रहे हो तो d बाई डी एक्स ऑफ ये होता है 1 अपॉन लॉग x इंटू 1/x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ, ये तो पहले तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, या हम इसको कोशिएंट रूल से कर ले तो हम कोशिएंट से करते हैं। तो अगर इसको कोशिएंट से करते हम लोग तो ये न्यूमरेटर हो जाता, ये डिनोमिनेटर होता। तो रूल क्या होता है आपका, होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। बस ऐसा सिंपल, एकदम देखिए ये सवाल। तो क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कब सम, कब प्रोडक्ट, कब कोशिएंट, कब चेन, ये सब दिमाग पर रखना है। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो पूरा जीरो हो गया, यहाँ जीरो माइनस, जब इसको करोगे तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो ये जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन x log x का होल स्क्वायर। दिस एक्स वाई कैंसिल आउट बाय दिस वन। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका आ रहा है 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन x log x का होल स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। तो इसी तरह से बहुत से क्वेश्चन हैं जो हम लोग को करने हैं। अब हम लोग सीधे कुछ नए तरीके के क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव करने वाले क्वेश्चन। तो ऐसे बस खाली आप आइडेंटिफाई करते हैं, ये सवाल को लगाते जाइए। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। कुछ और देखते हैं, आइए देखा जाए, आइए देखा जाए। नेक्स्ट है हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है, हमें ये प्रूव करना है। ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले आप रिजल्ट देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, हमें ये प्रूफ करना है
तो जैसा लिखा है उसी हिसाब से आपको चलना होता है क्वेश्चन में, बस रिजल्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन कम से कम 4 मार्क्स का तो फिक्स होता है कि सेकेंड ऑर्डर से आता है। जनरली कभी पैरामेट्रिक का पूछ देगा, कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछेगा। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो हम क्या करेंगे, इसको बना लेते 1 और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो आपका हो जाएगा dy/dx एंड d/dx ऑफ साइन इनवर्स x। वी नो दैट डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x 1/1 - x² होता है। रिजल्ट में कहीं भी साइन इनवर्स नज़र नहीं आ रहा है, तो हमने इसको 2 बना लिया। अब इसके पास हमारे पास 2 विकल्प है। एक विकल्प तो ये है कि हम क्या करें कि इसको ऐसे नोट करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, और नहीं तो डायरेक्ट यहीं पे कोशिएंट रूल से इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। 2 तरीके हमारे पास है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको कि यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, और इज इक्वल टू यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। और मैंने क्या किया, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अलग अलग सबका अपना अपना तरीका है लगाने का। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो ये आपका 1 - x² हो जाएगा एंड दिस इज अ dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो d/dx ऑफ 1 - x² इंटू dy/dx का होल स्क्वायर एंड दिस इज अ कांस्टेंट, सो इस डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। इसका तो 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो। जब प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। फर्स्ट फंक्शन, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे d2y का, तो ये आएगा 2 × dy/dx। ध्यान से देखिएगा, सिंस इट इज अ कंपोजिशन। और जब dy का करोगे तो d2y/dx² प्लस सेकेंड फंक्शन dy/dx का होल स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसका तो हो गया -2x और यहाँ पे 0 आ गया। फिर आप देख रहे हो पूरे से 2 dy/dx कॉमन ले लीजिए। तो अगर पूरे से आप 2 × dy/dx कॉमन ले लेते हो तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 - x² इंटू d2y/dx²। यहाँ पे ये आपका -x आ रहा है और dy/dx इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट हमारा दिख गया। तो इस तरह से सवाल जल्दी लग जाता है हमारा। ठीक, आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी तरह के। NCERT एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इट इज़ ए गिवन। और कह रहा कि फाइंड d2y/dx² इन टर्म्स ऑफ y एलोन। करने को तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर सकते थे, ये कह रहा है इन टर्म्स ऑफ y एलोन, y के टर्म पे होना चाहिए। तो आप इसको कैसे करोगे, तो 2 तरीका है इसको लगाने का। एक तो जैसे दिया उसी तरह कर लीजिए, या दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करिए, सीधे सीधे इसको ऐसे लिख दीजिए, cos y इज इक्वल टू x, इसको 1 बना लीजिए। और यहाँ पे जिसका वेरिएबल तो यहाँ cos y बड़ा दिख रहा है, x छोटा दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, तो ये मिल जाएगा d/dy ऑफ cos y। देखिएगा ध्यान से, और ये हो गया आपका dx/dy। क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में आदत पड़ी हुई है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की। तो जब आप cos का करोगे तो ये तो माइनस साइन y हो गया, और ये dx/dy आ गया। और हम क्या करें, अगर इसी रिजल्ट को ऐसे लिख देते dy/dx, तो ये -1/sin y हो जाएगा। एंड दिस -1/sin y इज नथिंग, इट इज अ cosec y। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब की हमने x के रिस्पेक्ट में किया, तो जब आप इसका करोगे तो ये तो d2y हो जाएगा, dx², इट इज़ अ माइनस
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक वाई। वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन वाई में है, तो जब आप इसका करते हो तो कॉसेक का जो डिफ्रेंशिएशन होता है तो ये होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और कॉसेक का होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कॉट, तो यहाँ ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। सिंस वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरिएबल वाई में है, तो यहाँ पे एक सफिक्स जोड़ेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसके बाद इस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम कहाँ से, यहाँ से कॉसेक वाई लिख देंगे। जब आप इसको लिखोगे ऐसे तो ये रिजल्ट कितना आएगा, देखिए, तो ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस कॉसेक वाई है। जब इसकी वैल्यू आप लिख दोगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। कहाँ से आप रिजल्ट लिखेंगे, फ्रॉम 2, मान लीजिए कि ये हमने इसको 2 बना लिया है, आपका ये था डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक वाई। तो ये रिजल्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई एलोन, सिर्फ रिजल्ट वाई में आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। तो आज सेकेंड ऑर्डर पे क्वेश्चन लगाते हैं, फिर कल कुछ और लगाएंगे हम लोग। देखिए एग्जाम क्वेश्चन 13 है, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस वाई प्लस 4 sin log x। हमें शो करना एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स। वाई टू का मतलब होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और वाई वन का मतलब होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें ये रिजल्ट लाना है, तो जैसा है उसी तरह से पहले तो 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद आगे देखा जाए जैसे हम लोग कर रहे हैं। देखिए तो हमने क्या किया कि इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे आप लिखिए डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहीं पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन। तो 3 जब आप कॉस का करोगे तो माइनस साइन लॉग एक्स, जब log x का करोगे तो 1 अपॉन एक्स, ये बन, प्लस जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4, इस साइन का करेंगे आप ऐसे तो ये हो जाएगा cos log x, और इंटू log x का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स। इसको बना लीजिए 2। रिजल्ट हमें इस तरह से कुछ लाना था, तो हम क्या करें, इस x का इधर मल्टीप्लाई कर देते अगर, तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते तो ये हमारा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाता। यहाँ पे ये माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। हमने इसको 2 बनाया, इसको हमने हटा दिया ऐसे। सिंस हमें तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना, तो हम यही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसके बाद ध्यान से देखिए जरा सा, प्लस यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस 3। इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन। तो साइन का करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस लॉग एक्स, और log x का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स। यहाँ करेंगे तो ये 4, ये आएगा माइनस साइन log x, और log x का होता 1 अपॉन एक्स। अब आप देखिए रिजल्ट आपको नज़र आने लगा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, पूरे में थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स।
और यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो इससे आप ऐसे, तो ये आपका आ रहा है 3 cos log x, माइनस कॉमन ले लेंगे अगर, ठीक है, ऐसे पूरे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, और प्लस 4 sin log x। आप कहोगे कि हमें रिजल्ट में साइन कॉस की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम इससे आ रही है। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में देखो तो 3 cos log x प्लस 4 sin log x की जगह हम लोग y लिख देंगे। तो बस यहीं पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy/dx इज इक्वल टू माइनस वाई, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट। देखिए आपका रिजल्ट आ गया x2 d2y/dx स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यही हम लोग को प्रूव करना था। तो ऐसे है, बस खाली करना क्या होगा कि क्वेश्चन देखो क्या करना है, उसके हिसाब से एक क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर आगे फिर करेंगे हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx b e टू द पावर nx b इंटू, ये प्रूव करना है, मतलब dy/dx भी फाइंड आउट करना है। तो कभी कभी तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमें सबकी वैल्यू उठा के इसमें रखनी। तो आइए इस सवाल को देखते हैं कैसे रिजल्ट आता है हमारा। तो जरा देखा जाए जरा सब लोग इसको। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया आपका dy/dx। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो a इंटू ई की पावर mx इंटू m, यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो b e की पावर nx इंटू m, इसको 2 बना दिया। फिर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, तो d2y/dx स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a e टू दी पावर mx इंटू m स्क्वायर, ये हो जाएगा b इंटू ई टू दी पावर nx इंटू n स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि रिजल्ट हमें नहीं मिला, जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो अब इस तरह की सिचुएशन में क्या करेंगे कि जो प्रूव करना उसका लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, बस सीधे नाउ उसका लेफ्ट हैंड साइड उठाइए। आपका है ये d2y/dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy/dx प्लस m इंटू n इंटू y। d2y/ की वैल्यू, dy/dx की वैल्यू, y की, सब की वैल्यू को उठा के यहीं पे रख दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा ये देखते हैं। इसकी जगह तो हमने ऐसे लिख दिया, ये m स्क्वायर इंटू a e टू दी पावर mx प्लस n स्क्वायर इंटू b e टू दी पावर nx, फिर माइनस m प्लस n इन प्लेस ऑफ dy/dx हम इसको लिखते हैं। तो ये होता है a इंटू m e टू दी पावर mx b इंटू n e टू दी पावर nx। अब यहाँ पे प्लस m इंटू n इन प्लेस ऑफ y हम इसको ऐसे लिख देते हैं a e टू दी पावर mx और b e टू दी पावर nx। अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। आइए देखते हैं जरा सा। तो ये आपका आ जाएगा a m स्क्वायर e टू दी पावर mx b n स्क्वायर e टू दी पावर nx। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए अगर यहाँ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ऐसे तो ये कितना आएगा, ये a आएगा, और जब इस m का मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर इंटू mx आएगा, और जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस a इंटू एम इंटू एन ई टू दी पावर mx आएगा। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये b इंटू एम ई टू दी पावर nx आएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस आएगा। इसके बाद जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू एन स्क्वायर ई टू दी पावर nx आएगा, प्लस m इंटू ई टू दी पावर mx प्लस m इंटू एन b टू दी पावर e टू दी पावर nx। अब आप देखो, ये देखो, दिस कैंसिल बाय दिस वन, दिस कैंसिल बाय दिस वन,
ये mn ये है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कुछ बचे नहीं यार, रिजल्ट आ गया इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये ध्यान रखना होता है कि जब कभी सेकेंड ऑर्डर के क्वेश्चन होंगे आपके, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप कि सिचुएशन के हिसाब से, कभी कभी आ जाएगा, नहीं आएगा तो भैया सारी वैल्यू उठा के रख दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, थैंक यू, फिर कल फिर मिलते हैं।